रोटेरियंस वॉइस के अगले पड़ाव में इस अभियान में आप पहुंचे हैं मिस्टर अजय दुबे जी के पास, जो रोटरी वाराणसी उदय के प्रेसिडेंट, बनारस के मेडिकल इक्विपमेंट्स के व्यापारी और एक समाज सेवी भी हैं। तो आइए जानते हैं अजय दुबे जी से इनके बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप रोटरी वाराणसी उदय के प्रेसिडेंट हैं, तो रोटरी में जुड़ने और वाराणसी उदय के प्रेसिडेंट बनने तक का जो आपका सफर रहा, उसका अनुभव कुछ हमारे दर्शकों को आप बताएं। थैंक यू। देखिए, रोटरी बहुत ही रोचक विषय है और रोटरी में जुड़ने का था। मैं हमेशा से समाज सेवा से मेरे मन में हमेशा से जिज्ञासा थी। मैं भी आगे बढ़ के लोगों को देखता था और रोटेरियंस को, तो मुझे जिज्ञासा रहती थी कि मैं भी क्यों ना ऐसी संस्था से जुड़ूं जहाँ पे कि मैं भी कुछ समाज सेवा कर सकूं। जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है, तो रोटेरियन की पहुँच हर जगह होती है। रोटेरियन हर जगह पहुँच जाते हैं, उनको सारे चीज़ आसानी से, कहाँ पे क्या ज़रूरत है लोगों को, कहाँ पे क्या नीड है, वो पहुँच जाते हैं। तो ये मेरे मन में जिज्ञासा थी, मैंने भी उसी माध्यम से रोटरी को चुना। और आज चुनने के बाद मुझे ये कहते हुए बड़े ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि हम ऐसे विशाल समुदाय में हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। तो रोटरी में आने के बाद मुझे ये लगा कि मुझे और आगे जाना चाहिए, और हमारे क्लब ने हमको वो अपॉर्चुनिटी दी है। आज मुझे प्रेसिडेंट तक पहुंचाया है। बहुत ही गर्व की बात मेरे लिए भी है, मेरे परिवार के लिए बात है, मेरे और जो जानने वाले हैं उनके लिए भी एक गर्व की अनुभूति है। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि सभी रोटेरियन आगे आए और जो रोटरी लीडरशिप देती है उसको आगे बढ़ के वो लीडरशिप एक्सेप्ट करें। सर, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात किया कि आप मेडिकल इक्विपमेंट्स को डील करते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि आप किस टाइप के व्यापार है ये इक्विपमेंट्स का। मेडिकल इक्विपमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें कि हॉस्पिटल बनने से लेके और हॉस्पिटल कंप्लीट फर्निश, जिसे हम लोग बोलते हैं कि कंप्लीट वेल सेटल करके हैंड ओवर करना, वो होता है हॉस्पिटल इक्विपमेंट का बिजनेस। जिसमें कि हॉस्पिटल जैसे ही कंस्ट्रक्टेड होता है तो उसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम होता है। उसमें अलग अलग डिविजन्स होते हैं, जैसे ऑपरेशन रूम होता है जिसे ओटी बोलते हैं, आईसीयूज होते हैं, इमरजेंसी क्रिटिकल केयर यूनिट बोलते हैं, एनआईसीयू होता है, डायलिसिस वार्ड होता है, नेफ्रोलॉजी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो तमाम ऐसी विंग्स होती हैं। वो सब सारी विंग्स, मतलब हॉस्पिटल का काम क्या होता है कि वो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हमको रेडी करके दे देते हैं। उसके बाद कंप्लीट सेटअप टोटल फर्निश करके विद ऑल इक्विपमेंट्स के साथ में हम फिर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को या डॉक्टर्स को हैंड ओवर करते हैं। अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई अपील आप हमारे दर्शकों से करना चाहेंगे? मेरे बिजनेस से रिलेटेड ये है कि जो भी हमारी, जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है, जो भी हमको आपके माध्यम से, रोटेरियन वॉइस के माध्यम से जुड़े हैं, वो ज़रूर हमसे एक बार संपर्क करें। हम उनको बेहतर सेवा दे सकेंगे, बेहतर सर्विस दे सकेंगे और आगे आए वो लोग। जहाँ तक हमारी पहुँच है हम उनके साथ में रहेंगे। पूरे पूर्वांचल में हमारा काम है, तो हम चाहते हैं कि पूर्वांचल की जनता से भी अपील करेंगे, पूरे रोटेरियन से अपील करेंगे कि वो हमको एक बार अपने सेवा का मौका जरूर दें। रोटरी से समाज कैसे जुड़ सकता है या यूथ कैसे जुड़ सकता है और जुड़ के कैसे इसमें सेवा कर सकता है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं और बताएं कि रोटरी से क्यों जुड़े कोई। रोटरी से जो यूथ की बात आपने की, हमारी रोटरी में एक विंग है रोट्रैक्ट, वो पूरा यूथ विंग बोला जाता है। तो जो अभी तो उसमें थोड़ा सा सुधार करके पहले 18 साल तक था, उसको बढ़ा के 45 साल कर दिया गया है कि पहले 18 साल के अंदर ही लोग जो है उसमें जा सकते थे। अभी उसको बढ़ा के एज ग्रुप उसका 45 कर दिया गया। कोई भी आराम से पहले आके रोट्रैक्ट में अपना उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो रोटरी में आ सकते हैं। तो क्या फर्क है रोट्रैक्ट में और रोटरी में? क्या फर्क है? अगर हम 45 इयर्स एज हम अगर रोट्रैक्ट का बता रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? एक 40 साल का आदमी रोट्रैक्ट भी हो सकता है, रोटरियन भी हो सकता है। फिर रोट्रैक्ट और रोटरी में ये होता है कि रोट्रैक्ट किसी रोटरी के अंदर आती है। एक रोटरी कोई जो फर्म होती है वो एक रोट्रैक्ट फॉर्म को इंटरेक्ट कर देती है, वो उसका इंट्रोड्यूस करती है, वो अपने अंडर में रखती है। तो हाँ, उसके सुपरविजन में ही सारा काम होता है रोट्रैक्ट का। तो रोट्रैक्ट बेसिकली एक समझिए ऐसे कि गाइड के थ्रू चलते हैं। रोटरी के लिए जिस भी फॉर्म से होते हैं और रोटरी के गाइड के थ्रू रोट्रैक्ट काम करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अंडर 45 जो भी नए मेंबर होते हैं वो रोट्रैक्ट हो सकते हैं, जो सीखने के क्रम में होते हैं। सर, आप समाज को कैसे आप अपील समाज से कैसे करेंगे? क्या कहना चाहेंगे समाज से, लोगों से, यूथ से कि रोटरी में जुड़ें और कैसे जुड़ें, इसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको तो ये जानना पड़ेगा कि रोटरी क्या है।
ये हमारे यूथ को, हमारे लोगों के बीच में जाके हमको बताना पड़ेगा। रोटरी के बारे में जानते बहुत सारे लोग हैं, बट लोगों को जोड़ने में थोड़ा सा कहीं न कहीं संकोच, एक झिझक पैदा होती है। हमको उस झिझक को दूर करना है। उसको दूर करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस डाल रहे हैं। कुछ लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि रोटरी में जुड़ने के बाद हम और कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। इन सब भ्रांतियों को हमको दूर करना है। जैसे कि रोटरी के बारे में एक बताना पड़ेगा कि ये फेलोशिप है। रोटरी हमेशा प्रमोट करती है फेलोशिप को। फेलोशिप के साथ साथ हमारे बिजनेस का प्रमोशन भी करती है। तो रोटरी से जुड़ने के बाद हमको एक फेलोशिप भी मिलता है प्रॉपर, और प्रॉपर हमको बिजनेस मिलता है। लोगों के बीच में समझने का, सुनने का मौका मिलता है, एक दूसरे से परस्पर सहयोग मिलता है। ये रोटरी की सबसे बड़ी खूबी है, और इसी खूबी को हमको लोगों को बताना है, जिससे कि लोगों के मन में जो धारणाएं हैं वो क्लियर हो सके कि रोटरी के बारे में कुछ भी जो कॉन्सेप्ट अगर अलग है तो उस कॉन्सेप्ट को जाने। रोटरी हमेशा कहती है कि आप अपने परिवार के साथ जुड़िए, समाज के साथ जुड़िए, रोटरी के साथ जुड़िए, रोटरी के साथ जुड़ के अपने व्यवसाय को, अपने मान सम्मान को और आगे बढ़ाइए। अभी आप रोटरी उदय के प्रेसिडेंट हैं, तो क्या मोटो है, क्या अभियान है रोटरी उदय का समाज के लिए? रोटरी उदय का जो अभियान है, हम लोग स्वास्थ्य पे पूरा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तमाम स्कीम्स हैं उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। शिक्षा पे तमाम कार्य हो रहे हैं। जैसे कि हमारे पास कई ऐसी कॉलोनीज, बस्तीज ऐसी हैं, छोटी छोटी जगह ऐसी हैं जहाँ पे कि अभी अवेयरनेस नहीं है शिक्षा के बारे में। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ पे वो बच्चों को भी पढ़ा नहीं पा रहे हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि कैसे रोगों से बचाव किया जा सके, और उसमें क्या हम लोग कर सकते हैं। रोटरी के माध्यम से उनको समय समय पे फ्री कैंप लगा के हम लोग दवाओं का वितरण करते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि जिससे उनका स्वास्थ्य सही रहे। हाइजीन के मामले में हम काम कर रहे हैं। लोगों को पहली चीज़, अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हाइजीन के बारे में बता रहे हैं कि हाइजीन क्या चीज़ होती है। लोग जितना हाइजीन के बारे में जानेंगे, उतना समझेंगे, उतने ही ज़्यादा उनका स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ हम लोग समाज में संदेश देते हैं कि रोटरी के माध्यम से जुड़ के आप कोई भी अलग अलग अपनी आइडियाज़, अपने विचारों को आप रख के समाज में एक नया संदेश दे सकते हैं। कहीं पे किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, आप उसमें हम लोगों को, रोटरी को साथ में लीजिए। रोटरी पूरी सहयोग करेगी। रोटरी हमेशा से करती आई है, आगे भी बढ़ चढ़ के हमारे बनारस में जितने भी रोटेरियंस हैं, सब लोग, किसको कहीं भी सुनने का मौका मिलता है वो इमीडिएट प्रस्तुत हो जाते हैं, हाजिर रहते हैं और पूरा सहयोग करते हैं रोटरी। तो आप सब अभी मुखातिब थे मिस्टर अजय दुबे जी से, जो रोटरी क्लब वाराणसी उदय के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने अपने व्यापार जो मेडिकल इक्विपमेंट्स का है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताया। अगर आप सबको कोई मदद की, कोई उसकी ज़रूरत है तो आप ज़रूर उनसे संपर्क करें। और अब हम चलेंगे किसी नए रोटरी क्लब के मेंबर, किसी नए रोटेरियन के पास, जिनकी वॉइस हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।